हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं वो पर्सन आपके लिए जो इस टाइम आपके माइंड में है। चाहे सिचुएशन आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है, इट्स कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, आपको चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। फर्स्ट वी हैव इट्स हाउस। पहले भी ये कार्ड गिरा था। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कुछ लोगों के फर्स्ट नेम का लेटर हो सकता है। इस पर्सन का स्टार साइन एरीज हो सकता है। यस, ये पर्सन जो भी है ना, डेफिनेटली ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ जो है ना किसी तरह से कमिटमेंट करनी है, और कमिटमेंट करके ये इंसान आपके साथ एक सिक्योर जो है वो एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि ये पर्सन जैसा कंफर्ट आपके साथ महसूस करते हैं ना, जैसा इनको एक अच्छा महसूस होता है आपके साथ, वो ये दोबारा से फील करना चाहते हैं। दैट्स वाई वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप को आपके साथ बनाना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से पहले इनका कनेक्शन रहा है, बट इन्होंने इस कनेक्शन को ज़्यादा रिवील नहीं किया, अपनी फैमिली को हो सकता है नहीं बताया। इस इंसान ने प्राइवेट रखा है, सब कुछ प्राइवेसी में रखा है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इनको ये सारा कुछ जो सिचुएशन जो भी आपके दरमियान पास्ट में प्राइवेट रही है, प्राइवेसी में रही है, वो आप अपनी फैमिली के सामने भी उस चीज़ों को डिस्क्लोज़ करना चाह रहे हैं, और वो महसूस करते हैं कि इनको डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अभी चल रहा है, रिलेशनशिप में हो, बट चीज़ें आप लोगों ने सारी प्राइवेट रखी हुई हैं, आप दोनों के दरमियान चल रही हैं, तो ये इंसान जो भी है वो अपनी फैमिली से बहुत जल्द ऐसे फील करते हैं कि इनको डिस्कस करना है, ताकि आपके साथ आगे जो है वो डेफिनेटली शादी वाला सीन जो है वो स्टार्ट हो सके। और कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है, मे बी आप लोग भी इस इंसान को कह रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप का आगे क्या मतलब लाइक फ्यूचर में प्लान कर रहा है ये पर्सन। सो कहीं ना कहीं आप हो सकता है इनको बोल रहे हो कि ये इंसान अपनी फैमिली से बात करे ताकि आपकी शादी हो जाए, आपका घर बसे। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से भी आप लोगों के घर वालों का प्रेशर है कि आप शादी कर लो, सेटल डाउन हो जाओ। सो दैट्स वाई यू गाइज आर डेफिनेटली डिस्कसिंग विद दिस पर्सन। सो ये इंसान दैट्स वाई जो है वो अपनी सारी चीज़ों को जो प्राइवेट रखी हुई हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं अपने फैमिली वालों के साथ, उनको आपसे मिलवाना भी चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं कि वो आपके घर रिश्ता लेकर जाएँ, आपकी शादी की बातचीत करें। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज 4 जो है वो स्टेबिलिटी का नंबर है। ये इंसान जो भी है इनको आपके साथ जो है वो अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। बिकॉज़ ये महसूस यही करते हैं कि इनको आपसे शादी करनी है। बिकॉज़ हो सकता है काफ़ी टाइम से कमिटमेंट का सीन चल रहा है, बट अब शादी में ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको इन्वॉल्व होना है। वी हैव इट्स अ चाइल्ड। कुछ लोग हो सकता है आपका इस इंसान के साथ कोई चाइल्डहुड का कनेक्शन है, ये भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा यंग हो, और यही आप लोगों की सही जो है एक परफेक्ट एज है कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ जो है डेफिनेटली एक सीरियस और एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो एंटर करना चाहिए। सो ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप दोनों जो हो इस टाइम बहुत ज़्यादा यंग हो, ठीक है, और आप एक अच्छे से मिल के जो है ना वो आगे प्लानिंग कर सकते हो अपने फ्यूचर की, अपनी फैमिली को आप अच्छे से जो है वो बना सकते हो, और अपनी लाइफ को भी जो है वो काफ़ी अच्छे वे में आगे आप लोग रोमांटिकली लेकर जा सकते हो। या सो नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी है, तो 44 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, अदरवाइज डबल 4 मास्टर नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप दोनों का सेम जो है वो एज या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है आपका लाइफ पाथ नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है। आप दोनों का 4-4 हो सकता है, अदरवाइज 4-4 बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। 13 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है यहाँ पे। बट दे रियली वांना एंजॉय देयर लाइफ विद यू गाइस। इस पर्सन को महसूस होता है कि आप इतने यंग हो कि आप दोनों एक अच्छे रिश्ते में जो है वो आके अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जो है ना वो इन्जॉय कर सकते हो, रोमांटिकली, लविंगली, ठीक है। आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा बन सकता है और बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी बन सकती है, जिससे एक सॉलिड जो है वो आपका रिश्ता जो है ना वो स्टार्ट हो सकेगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है काफ़ी ओल्ड आपका ये रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर आप दोनों काफ़ी टाइम पहले के लाइक आप दोनों चाइल्डहुड के फ्रेंड भी हो सकते हो। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं।
कुछ लोगों की तरफ से कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है स्टार साइन इस पर्सन का। वी हैव स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नंबर 16, 7 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 7 या 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। ऑब्वियसली आप दोनों से जैसे भी रेजोनेट करेगी आपसे एनर्जीज, वैसे ही आपने इनको लेना है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल। इनका सपना है काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ फैमिली बनाना, आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में इन्वॉल्व होना, आपके साथ एक सिक्योर रिश्ता बनाना। या अब ये पर्सन महसूस करते हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि इनकी जो ये विश है वो पूरी कर सकते हैं। ये आगे जो है ना अपने गोल को अचीव करने के लिए ये पर्सन प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लाइक आगे मूवमेंट लेना चाहते हैं, अपने घर वालों से आपके बारे में जो है वो डिस्कशन करना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करवाना चाहते हैं कुछ लोग अपने घर वालों की। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है वो इस टाइम अपने इस विशेस को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, अपने ड्रीम्स को लेकर उनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो सपना काफ़ी टाइम पहले देखा था अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि वो सपने को पूरा कर सकते हैं और इन ड्रीम्स को जो है वो रियलिटी में अपने सामने सच कर सकते हैं। ये अचीव करना चाहते हैं जो इस टाइम ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी विशेस कर रहे हैं। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक टावर की एनर्जी है। कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप चल रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। बट ये जो भी इंसान है ना, अगर तो आपका ब्रेकअप चल रहा है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा होपफुल है आप लोगों के सामने दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज़ इनको फील हो रहा है कि ये कंफर्टेबल नहीं है आपके बिना। वो विश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना आपके और इनके दरमियान चीज़ें जो हैं वो हील हो जाएं। और जिनके दरमियान इस टाइम सिचुएशन चल रही है और वो इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि अब उनकी एज जो है डेफिनेटली उतनी आ चुकी है कि ये शादी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं, सेटल कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो वो इंसान आपकी जो है वो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं एज आ पार्टनर। ठीक है, नंबर 19 एंड 10 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है। एरिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंड मैंने आपको बोला कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो ये इंसान जो भी है ना, ये अथॉरिटी वाले हैं। ये पर्सन किसी गवर्नमेंट फील्ड से हो सकते हैं। बट ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं इसने ईगो में आके हो सकता है आपसे रिश्ता ख़त्म किया है। बट राइट नाउ ये इंसान ख़ुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि किसी तरह से आप दोनों के दरमियान दोबारा से चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएँ। ये इनकी विश है दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाना, बिकॉज़ ये कंफर्टेबल नहीं है आपके बिना। क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये एक चैप्टर एंड करके आपके साथ एक नया चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं, एक क्लोज करके। बिकॉज 10 हमारे पास कंप्लीशन का नंबर है और 10 जहाँ पे आ रहा है वहीं पे 1 भी आ रहा है। तो 1 एक स्टार्ट करना चाहता है न्यू, ये पर्सन जो भी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड। ये मैं साइड पे कर देती हूँ। लेट्स सी 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से नंबर 17, 14 भी इंपॉर्टेंट है। 14, 41 भी मीटिंग नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स सी मोर। कुछ लोगों की एज 41 भी हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली कैसा फील कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनके लिए। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ओके, कुछ लोग, मुझे लगता है आप लोगों के साथ डेफिनेटली रिश्ता, कमिटमेंट यहाँ तो उन्होंने तोड़ी है। किसी तरह से आपको कमिटमेंट दी थी बट उस कमिटमेंट को ये इंसान मेंटेन नहीं कर पाए। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 4 ऑफ हैंड्स, कुछ लोगों ने, मुझे लगता है आप लोगों को कमिटमेंट देने के बारे में डेफिनेटली बोला ज़रूर था और कुछ ने हो सकता है दी भी। बट उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बना के कोई ना कोई प्लानिंग करके जो है आपको चीट कर दिया या फिर किसी तरह से आप लोगों से झूठ बोलने स्टार्ट कर दिए कि मे भी इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही या फिर ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता या ये इंसान अपनी कमिटमेंट को पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट आई वांट टू रियली क्लैरिफाई दिस एनर्जी कि 7 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे आ क्यों रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करें। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स में 7 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़। व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी? वी हैव एम्प्रेस। मुझे लगता है गाइज इस इंसान ने या तो अपनी मदर की वजह से आप लोगों के साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की, आपको चीट किया है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है आपको छोड़ के किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है आपको छोड़ के जो है कहीं और कमिटमेंट बना ली या फिर किसी और से शादी कर ली। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है।
क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान का इंटरेस्ट किसी और की तरफ जो है वो डेफिनेटली डाइवर्ट हो गया था, और इन्होंने आपको चीट करके, आपके साथ कमिटमेंट ब्रेक करके या आपके साथ रिश्ता तोड़ के, कुछ लोगों ने हो सकता है इंगेजमेंट तोड़ी, ये भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे। तो ये चीज़ें इन्होंने डेफिनेटली स्ट्रेटजी बना के की हैं। अब आपको किस तरह का एक्सक्यूज़ दिया ये आपको बेटर पता है, बट आपको चीज़ें जैसी दिख रही थी, जैसे ये पर्सन दिखा रहे थे, वैसी कुछ भी नहीं थी। बट इन्होंने आपसे स्नीकी बिहेवियर किया, आपको छोड़ा, आपसे दूर गया ये इंसान। विद टाइम जो है स्लो स्लो करके इस इंसान ने आपसे डिटैच होना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट भी कर दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी, किसी तरह का क्लोजर नहीं दिया, और आपसे बीच रास्ते में रिश्ता में बिल्कुल गायब हो गए। कॉवर्डली एक्ट किया है कुछ ना कुछ, इस इंसान ने कुछ ना कुछ गलत आप लोगों के साथ किया है। और राइट नाउ विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान जो भी है ना, अगर तो उन्होंने किसी और को चूज़ किया तो ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है। वहाँ पे भी चीटिंग हो रही है। अब वो चीट कर रहे हैं उस पर्सन को जिनको आप के ऊपर उन्होंने पहले प्रेफर करके चूज़ किया था, और बिकॉज़ ये इंसान दोबारा कहीं ना कहीं आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपके लाइफ में दोबारा से वापस आने की, बिकॉज़ ये इंसान दोबारा से आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, यूनियन की वापस आना चाहता है गाइस ये इंसान, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इस इंसान का जो है कंफर्ट हो, आप इस इंसान का घर हो, कहीं ना कहीं इस इंसान को आपसे एक होमी एनर्जी आती है। तो ये आप दोबारा आप लोगों के साथ जो है ना वो रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कोई ना कोई आपका लवर है जो दोबारा रिटर्न करना चाह रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे, किसी और की ब्यूटी की तरफ, या फिर इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपके साथ यूनियन करके आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कुछ लोग डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। विदाउट ओवर रिश्ता ख़त्म कर गए थे, अब रिश्ता बनाने आ रहे हैं दोबारा। यस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये इंसान मूव ऑन करके गया आप लोगों से, बट अभी रिलीज़ नहीं कर पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहा ये इंसान, आगे नहीं बढ़ पा रहे इमोशनली। 34, 37 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31 की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना किसी चीज़ों में बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं। वी हैव इट्स एस ऑफ कप्स एनर्जी। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग देयर हार्ट, अपने दिल को फॉलो करके ये इंसान अब जो है ना आप लोगों की तरफ दोबारा से रिश्ता बनाने के लिए आना चाहते हैं। जो पास्ट में ये अपने रिश्ते को आपके साथ सक्सेसफुल नहीं बना सके थे, रोमांटिक कनेक्शन को सक्सेसफुल नहीं बना सके थे, राइट नाउ ये इंसान जो है वो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और राइट नाउ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये इंसान जो भी है ना वो अब आपके साथ अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं। पास में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस बीच में आई थी, अभी सेल्फिशनेस बीच में नहीं आना चाहती। दैट्स वाई दे रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद यू गाइस। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये इंसान जो है ना अपने इमोशंस को आप फॉलो करना चाहते हैं। पहले इन्होंने अपने इमोशंस को फॉलो नहीं किया था, पहले इस इंसान ने जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फिशनेस की तरफ रखा था, सेल्फिश होके किया था। अब ये सेल्फिश होके नहीं करना चाहते, अब ये अपने इमोशंस को लेकर चलना चाहते हैं। सो लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं विद अ डेविल, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू गाइस। एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है इस इंसान को आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो गई है, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड वो अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए और आगे चीज़ों को बेटर वे में इन्वॉल्व करने के लिए। जो भी आपके और इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट रहा है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, और पीसफुली सिचुएशन को जो है वो इस टाइम ये इंसान आगे हैंडल करना चाह रहे हैं। जो भी मुश्किल आता है उसको ओवरकम करना चाहता है ये पर्सन।
बिकॉज स्टिल दिस पर्सन हैव सो मच सेक्चुअल फीलिंग्स फॉर यू। यस, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ये इंसान अगर पास्ट में किसी तरह से आपको लेकर लाइक नेगेटिव भी हो गए थे या फिर किसी की बातों में ट्रैप हो गए थे, बट राइट नाउ ये स्टिल आप लोगों को लेकर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ऑब्सेस्ड महसूस कर रहे हैं। इसको लगता है आपको लेकर ये इंसान डिस्ट्रिक्ट हो गया है, निकल नहीं सकता ये पर्सन, आपकी एडिक्शन हो गई है इस इंसान को। दैट्स वाई ये भी द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड आपकी तरफ आना चाहते हैं और स्टेबल आपके साथ रिश्ते को आगे करना चाह रहे हैं। नंबर 15 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31, 34, 37। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर यू। क्या है करंट फीलिंग्स? वी हैव बैड हेल्थ। हो सकता है ये इंसान को किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनकी हेल्थ नहीं अच्छी चल रही। वी हैव इट्स डिसअपेयर। येस, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट इन देयर लाइफ, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना डिसअपॉइंटेड, जो इन्होंने आपको किया था आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही ये करें तो क्या करें, क्योंकि इनको लगता है अभी इनको कोई भी किसी भी तरह से इस पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, इनको कोई भी लाइफ में किसी तरह के कोई चांस नहीं मिल रहे। इमोशनली और मेंटली ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से जो है वो अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। 31, 32 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 4, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो इनकी जो एक मेंटली टेंशन है ना आप लोगों के साथ, जो भी चीटिंग किया या फिर कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, तो उस वजह से इस इंसान की हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। मे बी दिस पर्सन इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, अभी भी हो सकता है स्टिल हैं, क्योंकि इनकी हेल्थ ठीक नहीं है। एंड वी हैव मैसेज, ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अपसेट हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। आपको डिसअपॉइंट किया था, आप खुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। दैट्स वाई ये आपको कुछ ना कुछ मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं विद अ पाथ वे, क्योंकि ये दोबारा से आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों को दोबारा से चेंज करने के लिए। दे रियली वांट टू मीट विद यू अगेन। मीटिंग ही करना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ों को दोबारा से लाइटर वे में आपके साथ ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए मिलना चाह रहा है ये इंसान। ये चाहते हैं दोबारा आप जो हो ना आपके रास्ते दोबारा मिलें, दोबारा आपके रास्ते एक हों। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान एक डार्कनेस में है और डार्कनेस से लाइट में जाना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। कुछ लोगों की 35 एज हो सकती है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 8, 7, 5, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज भी 38, 37, 35, 34 हो सकती है। 444 की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। या सो ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, आपके साथ एक नई बिगनिंग करके। बट उसके से पहले ये इंसान आपको मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। आई फील लाइक ये इंसान जो है ना आपको मैसेज करके आपसे मिलना चाहते हैं ताकि चीज़ें कुछ चेंजिंग की तरफ जो है वो आगे मूव करें। बट फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे आपके दरमियान ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है और ये ट्रैवल करके ही आपसे फिजिकली मीटिंग करना चाहते हैं, बट उससे पहले मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।